नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम इकोनॉमिक्स पर। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, आप सभी के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिश वॉशर की। ये एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है डिश वॉशर का। आज का जो सिचुएशन है, जब मेड्स नहीं आ रही हैं, ये एक बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए इसके बारे में और इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। देखते हैं आज का वीडियो। नॉर्मली आप देखेंगे हम इंडियन हाउसेस में ये मशीन इतनी कॉमन नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि हम में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो हम इसे प्रेफर नहीं करते हैं। पर बिलीव मी, मैं इसे 4 साल से यूज़ कर रही हूँ और इस मशीन को यूज़ करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है ये इतनी कन्वीनियंट और टाइम सेविंग है। हर क्राइसिस में, चाहे मुझे अपने बच्चों के बॉटल्स को स्टेरिलाइज़ करना था या फिर अपने ऑफिस के काम को देखना था और मुझे अपना टाइम सेव करना था, हर चीज़ में, हर क्राइसिस में और हर मुसीबत में इस मशीन ने मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा है। चलिए देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर आप बात करें डिश वॉशर के एडवांटेजेस के बारे में तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कन्वीनियंस। आपको ज़्यादा देर अपने सिंक के पास खड़ा नहीं होना पड़ेगा और आपको अपने हाथों से बर्तनों को वॉश नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली इसमें बर्तनों को सेट कर दीजिए और ये बहुत आसानी से उसे क्लीन कर देगा। आपके सिंक के पास का एरिया भी हमेशा क्लीन रहेगा। जो सेकंड एडवांटेज है डिश वॉशर का, वो है एनर्जी सेविंग। अगर आप देखेंगे तो डिश वॉशर जो स्टार्टिंग के अपने जो मोड पे वो रन करता है, स्टार्टिंग में एक बार वो पानी लेता है और सबसे लास्ट में एक बार पानी लेगा, और बाकी के पूरे टाइम जब वो वॉश करता है तो उसी पानी को दोबारा रीयूज़ करता है, तो जिससे आपका पानी भी बचता है। और उसमें अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि इको मोड है जो कि एनर्जी सेव करता है, और क्विक मोड है जिसमें आसानी से आप 29 मिनट्स में आप पूरे बर्तनों को ईज़िली स्टेरिलाइज़ करके वॉश कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज डिश वॉशर का है जर्म प्रिवेंशन का। क्योंकि ये गर्म पानी यूज़ करता है बर्तनों को वॉश करने के लिए, वो आसानी से स्टेरिलाइज़ हो जाते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको ये पता होगा कि उनकी बॉटल्स और बर्तनों को नॉर्मली स्टेरिलाइज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अलग से उनके लिए कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता, आप आसानी से उनके बर्तनों को भी इसमें रख सकते हैं और उन्हें धो सकते हैं। जो चौथा एडवांटेज है वो ये है कि वो आपके बर्तनों को, चाहे वो स्टील या ग्लासवेयर या कोई भी हो, उसे बहुत ही नया रखता है। उसका एक कारण ये है कि हम इसमें एक लिक्विड डालते हैं जिसका नाम रिनज़ेड है, और उसे डालने से ये होता है कि जितने भी सॉल्ट या वाटर के मार्क्स होते हैं आपके बर्तनों पे, वो जमते नहीं हैं, वो एकदम साफ़ रहते हैं और हमेशा चमकते रहते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ये मशीन बहुत ही स्ट्रेस फ्री और बहुत ही गेस्ट फ्रेंडली है। स्ट्रेस फ्री इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को बर्तन धोने के नाम से ही पसीना आने लगता है, और ये आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। और जब आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स घर आते हैं दावत पर, तो जो इतने सारे बर्तन होंगे वो भी बहुत आसानी से ये साफ़ कर देगा। जो सिक्स्थ एडवांटेज मेरी मशीन में है ख़ास करके, वो है एक मोड। उस मोड को बोलते हैं एक्सटेंसिव कढ़ाई मोड, जो हम इंडियन घरों के लिए एकदम परफेक्ट है। हमारे यहाँ तेल और मसाले इतने ज़्यादा बनाए जाते हैं कि बर्तनों में चिकनाई बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये जब मोड हम यूज़ करते हैं तो ये बर्तनों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, और बहुत ज़्यादा अगर गंदगी और चिकनाई होती है उसे भी बहुत आसानी से वो दूर कर देता है। तो देखिए, ये तो हमने बात की एडवांटेजेस की, और अगर हम डिसएडवांटेज को देखेंगे तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रोडक्ट्स हम इस मशीन में यूज़ करते हैं, जैसे कि रिनज़ेड है, डिटर्जेंट है और सॉल्ट, ये आसानी से लोकल स्टोर्स पे आपको कभी नहीं मिलेंगे, और ये आपको ऑनलाइन ही परचेज़ करना होगा। आप इनकी अवेलेबिलिटी चेक करके आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये मशीन का स्टार्टिंग प्राइस है 30K से,
जो कि बहुत लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो सकता है या फिर उनके बजट के भी बाहर हो सकता है। तो ये तो रहा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। मैं यूज़ कर रही हूँ बॉश का डिश वॉशर काफ़ी सालों से। चलिए आपको एक वॉक थ्रू कराती हूँ। तो ये देखिए मेरे बॉश का डिश वॉशर, ये मैंने अपने किचन की बालकनी में इंस्टॉल किया है। और अगर आप मेरे डिश वॉशर का सीरीज़ देखेंगे तो ये साइलेंट सीरीज़ में से हैं, जिसका ये मतलब है कि जब ये बर्तन इसमें वॉश होंगे तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। और ये है ऑन और ऑफ़ बटन। अगर आप देखें तो ये सारे मोड्स हैं इसके, और मोड्स के अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जो कि है वेरियो, इको, हाफ़ लोड। अगर आप चाहें तो हाफ़ लोड में भी इस डिश वॉशर को चला सकते हैं। और ये है एक्स्ट्रा ड्राई। एक्स्ट्रा ड्राई हम तब यूज़ करते हैं जब हम बर्तनों को और ज़्यादा सुखाना चाहते हैं। वेरियो इको मोड तब हम यूज़ करते हैं जब हम अपना बिजली बचाना चाहते हैं। और ये रहे अलग अलग मोड्स। अलग अलग मोड्स में इंटेंसिव कढ़ाई मोड है सबसे पहले, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये स्पेशली हम इंडियन फैमिलीज़ के लिए है, जहां हम तेल मसाला बहुत ज़्यादा बनाते हैं और बर्तन में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है। सेकंड है एक्सप्रेस स्पार्कल, थर्ड है ऑटो, चौथा है इको मोड, पाँचवा है क्विक, और छठा है प्री रिंस। प्री रिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बर्तनों को पहले थोड़ा बर्तनों में गंदगी होती है और हम चाहते हैं कि उसे हम पहले से रिंस कर लें और उसके बाद कोई भी मोड में उसे वॉश करें, तो प्री रिंस उसी के लिए यूज़ आता है। और अगर देखा जाए इन सभी मोड में से मैं सबसे ज़्यादा क्विक मोड यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मैं बर्तनों को कोशिश करती हूँ कि खाना खाने के बाद फटाफट लगा दूँ और वो सूखते नहीं हैं, तो क्विक मोड में बहुत जल्दी से वॉश हो जाते हैं। और अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट एंड आउट प्लस और माइनस दिया है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी मशीन को इस तरह से सेट कर सकती हूँ कि 1 या 2 घंटे में वो अपने आप से रीस्टार्ट होकर बर्तनों को धो दे। ये है मेरा स्टार्ट बटन, और यही बटन यूज़ आता है अगर मैंने कोई भी मोड को सेलेक्ट किया और मैं मोड को चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे पहले वाले मोड को रीसेट करना होगा। और इसको प्रेस करके 3 सेकंड रखूँगी तो ये रीसेट हो जाएगा और फिर मैं दूसरे मोड को स्टार्ट कर सकती हूँ। यहाँ डिस्प्ले अगर आप देखेंगे, इस डिस्प्ले में अगर पानी का कोई प्रॉब्लम आता है तो चेक वाटर का साइन रेड कलर का एक बटन आ जाता है यहाँ पे। और अगर आपको सॉल्ट रिफ़िल करना है या फिर रिंस एंड रिफ़िल करना है तो मशीन आपको बता देता है कि आपको कब इसमें रिंसेड और सॉल्ट को रिफ़िल करना होता है। तो ये तो थे इसकी फ़ीचर्स और फंक्शंस। चलिए देखते हैं अंदर से ये कैसे दिखती है। देखिए डिश वॉशर देखने में अंदर से ऐसा लगता है। इसमें 2 ट्रेज़ हैं, ऊपर के और नीचे की ट्रे हैं। ऊपर की ट्रे में ज़्यादातर छोटे बर्तन लगाए जाते हैं और बर्तनों को जब आप अरेंज करें तो उसे अपसाइड डाउन करना होता है, मतलब उल्टा करके आपको बर्तनों को ऐसे रखना है ताकि जब ये नीचे का पंखा चले इसमें से जो पानी निकलेगा डिटर्जेंट के साथ वो उसे वॉश कर देगा। और ये जो ऊपर की रैक है ये कटोरियों और छोटे बर्तन के लिए है, और ये जो नीचे की रैक है ये बड़े बर्तन लगाने के लिए है। जो आपके कढ़ाई हैं, कुकर हैं, ये सब नीचे की रैक में आ जाते हैं। यहाँ पे सारी आपकी प्लेट्स आ जाती हैं। और ये तो थे आपके दोनों रैक्स। जो मैंने आपको फ़ैन के बारे में बताया था, वो फ़ैन बेसिकली जब भी आप अपनी डिश वॉशर को लोड करें तो लास्ट में बंद करने से पहले सबसे पहले फ़ैन को घुमा के देख लें कि कोई भी बर्तन उसमें लग तो नहीं रहा है, और उसके बाद ही आप इसे बंद करें और चलाएं। डिश वॉशर के गेट के पीछे का ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको डिटर्जेंट को रिफ़िल करना होता है। 1 स्कूप इज़ इनफ फॉर द होल लोड। आप इसे जैसे ही रिफ़िल करें ऐसे करके इसको बंद कर दें, और ये एरिया है जहाँ पे आपको रिंसेट को रिफ़िल करना होता है। और जैसे ही रिंसेट ख़त्म हो जाएगा, आपको जैसे मैंने बताया था, आपको डिस्प्ले में पता चल जाएगा और दोबारा आप रिफ़िल कर सकते हैं। आपने देखा डिटर्जेंट और रिंसेट के बाद में हमारा तीसरा प्रोडक्ट जो इस मशीन में यूज़ होता है वो
वो है सॉल्ट, और ये पानी के हार्डनेस को कम करने के लिए होता है। जैसे ही नीचे की ट्रे को आप हटाएंगे, ये जो एरिया है इसको आप खोल सकते हैं। इस एरिया में आपको सॉल्ट को भरना होता है। पूरा 1 kg का सॉल्ट आप डाल दीजिए। मशीन अपने आप जितना यूज़ होना होगा वो यूज़ कर लेगी, और उसके बाद में जब ख़त्म होने वाला होगा तो आपको अलर्ट आएगा कि आपको सॉल्ट को रिफ़िल करना है, और आप और एक पैकेट को इसमें आराम से डाल सकते हैं। ये जो नीचे का एरिया है ये फ़िल्टर है। इसको घुमा के आपको जैसे ही आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाता है। देखिए, ये पोर्शन आप आसानी से निकाल के वॉश कर सकते हैं, और मैं एडवाइस करूँगी कि इसे हफ्ते में 1 बार आप वॉश कर लें। अगर कोई भी कचरा रहेगा खाने में या प्लेट में तो वो यहाँ आके जम जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का लॉन्ग टर्म रिव्यू डिश वॉशर का। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल होम इकोनॉमिक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।